बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जहां सभी जानवर बड़े आनंद से रहते थे। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली और डरावना शेर था जिसे सभी जानवर सम्मान और डर के साथ देखते थे। शेर का स्वभाव कठोर था और वह अपने अधिकार का हर समय प्रदर्शन करता था। जंगल में एक बड़ी समस्या ये थी कि शेर बहुत स्वार्थी था। वह केवल अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचता और बाकी जानवरों की परेशानियों पर ध्यान नहीं देता। दूसरी ओर जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी जो छोटी, कमजोर लेकिन बहुत समझदार और दयालु थी। चिड़िया हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती। पहली मुलाकात। एक दिन शेर भोजन की तलाश में जंगल के एक हिस्से में गया जहां उसने चिड़िया को देखा। चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी गा रही थी। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर शेर थोड़ा ठहर गया। उसने पहली बार किसी के गाने पर ध्यान दिया। तुम कौन हो? शेर ने गरजती आवाज में पूछा। चिड़िया ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं एक चिड़िया हूँ महाराज। मैं इस जंगल में रहती हूँ और गाने गाकर अपना समय बिताती हूँ। शेर ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम जैसी छोटी और कमजोर जीव जंगल में क्या कर सकती हो? तुम्हारा गाना किस काम का? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, महाराज, हर प्राणी का इस दुनिया में एक उद्देश्य होता है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी और शांति बांटती हूँ। शेर उसकी बातों को अनसुना कर आगे बढ़ गया। एक कठिन समय। कुछ दिनों बाद शेर शिकार की तलाश में जंगल के एक और दूरस्थ हिस्से में चला गया। वहां वह शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने बहुत कोशिश की लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वह उसे तोड़ नहीं पाया। उसकी गरजती आवाज़ जंगल में गूंजने लगी लेकिन कोई जानवर उसकी मदद करने नहीं आया। इसी बीच चिड़िया उस रास्ते से गुजर रही थी। उसने शेर को जाल में फंसा देखा। वह पास आए और बोली, महाराज, आप यहाँ कैसे फंसे? शेर ने अपनी कमजोरी छिपाते हुए कहा, यह जाल बहुत मजबूत है, कोई मुझे नहीं बचा सकता। चिड़िया ने हिम्मत दिखाई और कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। मदद का महत्व। चिड़िया ने पास के पेड़ पर बैठकर अपने दोस्तों को बुलाया। जल्द ही कई चिड़िया वहां आ गईं। उन्होंने अपनी चोंच से धीरे धीरे जाल को काटना शुरू किया। शेर को यह देखकर हैरानी हुई कि इतनी छोटी जीव उसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद चिड़िया और उसकी टोली ने जाल को तोड़ दिया और शेर आज़ाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली और चिड़िया से कहा, तुम्हारी दया और साहस के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मैं तुम्हें कमजोर समझता था लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में होती है। सीख और बदलाव। उस दिन के बाद शेर का स्वभाव बदल गया। वह अब जंगल के सभी प्राणियों के प्रति दयालु और न्यायपूर्ण हो गया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों की रक्षा करने के लिए करना शुरू किया। चिड़िया और शेर के बीच गहरी दोस्ती हो गई। चिड़िया शेर को समझदारी और धैर्य सिखाती जबकि शेर अपनी ताकत से चिड़िया और अन्य जानवरों की रक्षा करता। इस तरह जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आए। शेर ने ये सीख लिया कि सच्चा राजा वह होता है जो दूसरों का सम्मान करे और सभी की भलाई के लिए काम करे। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी प्राणी छोटा या कमजोर नहीं होता। हर किसी की अपनी ताकत और महत्व होता है। हमें एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए और ज़रूरत के समय दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।